नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी यूनिट 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। तो इससे पहले हम 2024 के भी क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। यदि 6.4% के लाभ पर के साथ 450 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत के निकटतम क्या है। देखो दोस्त, परसेंट में आंसर पूछा तो 450 की कोई वैल्यू नहीं है। आ जाओ। तो बोला 100 की चीज़ थी, 125 में बेची होगी। बोला सॉरी 125 एमआरपी रहा होगा और 6.4% के लाभ पर बेचा, मतलब 106.4%। ये पॉइंट नहीं ध्यान रखना। तो 106.4 में बेचा क्या होगा, तो कितना लाभ हो गया इसको। तो यहाँ से देखो तो 3.6 तो यहाँ और 15 18.6 का लाभ कितने पर, 125 पर दोस्त, गुणा 100। तो 25 चौको 100, 25 पंच 125। तो पॉइंट हटाएंगे बेटा, नीचे 100 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72, 720 ये और 4 छंग 24। तो 744 तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया 50। तो डिवाइड कर दो। तो 50 एकम 50, 24 बचेंगे, 244, 50 पंचा तो जाएगा नहीं, 4 बार ही जाएगा, है ना। तो 4 पॉइंट के करीब मेरा आंसर आएगा। तो ये 15.15 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि निकटतम पूछा है कि नहीं भाई। इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो देखो 5 नम 45/3, तो कितना आ जाएगा 15। ये खत्म हो गया सवाल। भाई कर लोगे ना यार, इतने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, इतने सिंपल क्वेश्चनों में भी इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन क्या है, लिखो सीधे 45235। जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा दो, और नीचे जितने बार हैं उतने, जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने जीरो, उतने 9, और जिसके ऊपर नहीं उतने 0। घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 1 5 और 4/9 और 2 0 ये लगाएंगे, 1 0 से 1 कट जाएगा। तो 4 5/9 और 9 9 9 0, ये मेरा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं भाई। अगला देखो, बोला दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी के कुल मतों से 16% अधिक मत प्राप्त किया। यदि पार्टी बी 25,200 मत मिले तो कोई अमान्य मत नहीं, तो पार्टी बी को कितने मतों से चुनाव हार गई। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझ लेना दोस्त। ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया है। अच्छा, कुल मतों का 16% मतलब 100 वोटों में से 16 पहले निकाल दो तो बचे 84। अब इनको बराबर दे दो। तो देखो, ए की बात करूँ, ए और बी, तो इन दोनों को, इसको 4, इसको भी 42 मिले होंगे, इसको भी 42 मिले हैं, और ये 16 किसको ज़्यादा मिले हैं, तो ये इसको मिले हैं, तो दे दो इसको जरा। तो इसको आएंगे 8 58 इसको मिल गए और 42 इसको मिल गए। बोला है कि पार्टी व्यू कितने मिले, 25200, और इसको कितने मिले हैं 42, हमारे हिसाब से 42। और बोला क्या है कि कोई अमान्य मत नहीं, तो पार्टी बी में कितने मतों से चुनाव हार गई। तो कितने से हार गई, 16 से, गुणा 16 की वैल्यू निकाल दो, बस खत्म हो गया सवाल। आ जाओ, काटना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से गया 8 बार, 2 से गया जाएगा कितना बार, 2 नहीं 4, 2 से 21 बार। तो देखो 2 2 4 9 से कट रहा है, तो 3 7 21, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 चौक 12, है कि नहीं भाई। ये 84 आ गया। तो देखो 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 अट्ठे 96 होता है, 900 आंसर आ गया आपका, ठीक है। आ जाओ, देखो दोस्त, ये बोला यदि कोई, ये बोला यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है और उसे 10% लाभ होता है, तो समान स्थिति में यदि वो 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होते हैं। देखो दोस्त, एक बात को समझो, सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना आपको आता होगा, ऐसे कई क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 90, 100 प्लस परसेंट 110। और बोला है कि यदि 25% की पर छूट दी जाती, मतलब कोई चीज़ 110 की थी तो 3/4 में बेची जाएगी। तो रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 गया, है ना। यहाँ 4, इस 4 को यहाँ भेजेंगे, 9 चौक 36 और यह आ जाएगा 11 3 33। तो कितना आ गया, कितने की छूट दी रही, 3 की, कितने पर 33 पे। भाई 36 की चीज़ को 33 में बेचोगे, लॉस तो होना ही है, तो लाभ वाले तो मेरा आंसर नहीं होंगे। तो देखो यहाँ से काटेंगे 36 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, 1/12 कितना होता है, ये होता है आपका 8.33%। ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। आ जाओ, बोला है पहली और दूसरी में धातु में तांबे और सोने का अनुपात, कॉपर और गोल्ड का जो अनुपात है 3:4 है, और दूसरे में कितना है 2:5 है। बोला है इनको मिलाना है तो अनुपात कितना हो जाएगा। देखो, लेकिन हमारे हिसाब से पहली धातु कितनी है 7, उसके साथ भी तो कितनी है 7। लेकिन बोला गया पहली धातु की 14 ग्राम लेना है, तो 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 8 हो जाएगा। और तीसरी कितनी लेनी है 21 किलो, तो इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये करेंगे 15। तो 6 6 12 और 15 8 कितना होता है, 15 और 8 कितना होता है 23। तो ये 12:23 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्या, ज़्यादा जल्दी करा रहा हूँ, आप धीरे कर लेते हैं। देखो, सोहन ने 20% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से होना है, ठीक है भाई। उसने 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया गया है। किस्त कितने की, 1250 की। तो सोहन द्वारा दी गई उधार ली गई राशि क्या है, निकटतम बताना है। आ जाओ, देखो आप जानते हो कि इस प्रकार किस्तों क्वेश्चन में क्या करते हैं, 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 से 6। पहली वर्ष 5 से 6, दूसरे वर्ष इनका स्क्वायर,
तो ये 36, तीसरे बस इनका क्यूब पहले वाले का, तो 125 और 216 है कि नहीं भाई। तो हमारे हिसाब से किस्त कितने की है, 216 की, और उसके हिसाब से किस्त कितने की भाई, 1250 की। यहाँ किस्त तो समान रहेगी, तो यहाँ 36 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 6 से कर लो, तो यहाँ भी 36 से होगा, यहाँ 6 से होगा, 6 से, और यहाँ किसी से नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। अब देखो तो 1250 बराबर अपन को क्या निकालना है, राशि निकालनी है, तो राशि यहाँ से निकालो, 36 पंचे 180, तो 180 ये हो गया, 25 छक्का 150, तो 150 ये हो गया, और 125, तो देखो ये 5 आ गया, 8 5 13 2 15, वहाँ से लाई 1, तो ये आ गया 455, तो 455 यहाँ पर आ गया, है कि नहीं भाई। चलो अब काटना स्टार्ट करो, तो 2 से काटेंगे 10 बार, 2 अट्ठे 16, है कि नहीं, 2 से काटेंगे 6, और 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 625। अब देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त, और कोई तरीका है नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी लगेगा, निकटतम आंसर है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 600 मान लेता हूँ, 625 को 600 मानता हूँ, तो देखो 2 जीरो तो जी लग गया, 6 पंचा 30, हासिल आई 3, 6 पंचा 30, 3 33, हासिल आ गई 3, 6 को 24, 3 27, है कि नहीं भाई, बिल्कुल सही बात है सर। 25 का करेंगे, 25 पंचे 125, हासिल आ गई 12, 25 पंचे 112, 25 पंचे 125, और 12 कितना होता है 37, हासिल आ गई 13, यहाँ 37 आएगा, 13 आ गई हासिल, और 25 चौको 100, तो ये 100 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 7 3 4 8 2, ये आगे टोटल राशि, डिवाइड करेंगे 100 से, 108, सॉरी 108 दूनी 216 होता है, मतलब 2 बार तो जाएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो 216 इसमें से घटा देंगे, पहले देखो 10 घटाएंगे तो 74, 6 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आएगा ना, यही बात है ना, ना 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 ना, 70 बचेंगे भैया, 216 घटाना है ना इसमें से, तो 14 में से 6 जाएंगे 8, 7 में से 1 जाएगा 6, 68 बचेगा, तो ये हो जाएगा 683। तो देखो कितनी बार जा सकता है, 6 6 48, बिल्कुल 6 बार जा सकता है, तो 26 से शुरू होगा, 26 से पहला वाला शुरू, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, मतलब 7 प्राकृतिक संख्याओं को 77 है, उनमें से 6 संख्याएं ये दे रखी हैं, 7वीं संख्या क्या है। देखो या तो औसत औसत मान लो 70, ये कितना कम है, इसमें मेरे हिसाब से टाइम लग जाएगा, तो आप तो टोटल निकालो, 7 7 49 490 इनका योग हो गया। अब देखो ये संख्या कितनी होगी, 32 और 48 कितना हो गया, 8 ये 50 80, 80 होगा ना, तो 80 आ गया इनका सम, 72 ये हो गया, 65 16 79 और 69, यही तो बात है। देखो 5 2 7, 7 और 9 16, 16 और 9 25, तो 5 यूनिट रेट आना चाहिए, तो देखो ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। आंसर आएगी 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 7 29, 29 6, 29 6 35 होता है, 355 घटा देंगे इसमें से 355, तो देखो 10 में 5 गए 5, 8 में 5 गए 3, और 4 में 3 गए 135 है, 9 में 5 गए 4 बचता है भाई, नहीं 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा 135, भाई गलत कर गए क्या कहीं, 355 का 10 में से 5 गए 5, और 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए, देखो ये 80 हो रहा था ना, 50 30 80, तो देखो 69 लिखा है, 72 लिखा है, 5 7 5 2 7, 7 और 9, 7 और 9 कितना होता है, 7 और 9 16, 16 और 9 25, हासिलाई 2, 8 2 10 10, 10 7 17, 17 17 17 17 6 23, 23 23 23 और 7, 23 7 29, 29 और 6 35, 355 भाई, ये 7 7 49 490, क्या दिक्कत आ रही है भाई। 8 में से 5 गए 3 बचता है, 135 आ रहा है यार, देखते हैं यार, इसको हो सकता है 135 आंसर हो, गलत भी तो हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, देखते हैं। लेकिन एक फुटकर विक्रेता ने 12,080 में खरीदा, उसे उसका एक तेईस सामान 15% की हानि पर बेचा, और शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाएगा, कुल लेन देन में से 15% का लाभ मिले। देखो दोस्त, एलिगेशन का क्वेश्चन है कि 15 इसमें से लॉस हो रहा है, ये मुझे प्रॉफिट निकालना है, टोटल कितना हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है, और यहाँ पर जाएगा 1:2, समझ गए ना, क्योंकि एक को बेचा, टोटल 3 चीज तो बची, तो इन दोनों का अंतर निकाला जा रहा है, तो इन दोनों का अंतर आएगा 15, एक की वैल्यू 15, यहाँ से आएगा 15, 15 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30, ये मेरा आंसर आ जाएगा भाई। एक से बड़ा है तो दूसरे से तो छोटा होगा ना, एक से छोटा है तो दूसरे तो, ये बड़ा है इस बार, तो आपकी बार ये बड़ा आएगा, है ना। चलो आ जाओ, मतलब एक कार चालक 70 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है, 35 मीटर आगे बस चल रही है, और 15 सेकंड के बाद 40 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की चाल बताओ। देखो 40 और 35, ये टोटल कितनी दूरी चलती, 75। अब आप जानते हैं कि जब एक ही दिशा में होती है तो स्पीड घटती है, तो 70 - x हो जाएगा भाई, बस की चाल x मान ली,
और ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 15 × 18 करना पड़ेगा। और बराबर कितना सेकंड लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है। 15 से क्या, 15×5 = 75, 5 से 5 कट गया, तो ये बचा 18, यहाँ बचा 70 माइनस x बचेंगे। तो देखो 70 में से 18 काटेंगे, 52 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बोला एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 है, तो इसका आधार की लंबाई बताओ। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 20 मुझे निकालना है। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है, 10, और ये बराबर है किसके, एरिया कितना होता है 42। 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 40 और पॉइंट 5 चौको 20, 8.4 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला है एक ठोस गोली को 2 बराबर भागों में, बोला ये गोलार्ध है, उसको 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध यहाँ से याद, प्रत्येक गोलार्ध और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का ठोस गोलार्ध के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद। देखो गोलार्ध का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 3πr²। और गोले का क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो पाई से पाई खत्म, r² से r² खत्म, अनुपात आ गया 3:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। मतलब एक सोफ़ा सेट है 10, 5 और 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 है तो सोफ़ा सेट का शुद्ध मूल्य बताओ। देखो अंकित मूल्य कितना है, 18,000। ठीक है, 10% छूट मतलब 9/10 में बेचेंगे, फिर 5% छूट मतलब 19/20 में बेचेंगे, फिर 2% छूट मतलब 98/100 में बेचेंगे, है कि नहीं। अब बेचना स्टार्ट करो तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 हटा दो। ठीक है कि नहीं भाई। अब देखो 2 से काट देंगे इसको 9 बार, कितनी बार काटेंगे 9 बार। ठीक है कि नहीं। अब नीचे 10 आ रहा है, पॉइंट के बाद एक अक्षर आएगा, ये बात पक्की है, 5 याद दे रखे हैं। तो अब हो सकता है पॉइंट के बाद 2 अक्षर आने चाहिए, तो 18,000 और यहाँ 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। ठीक, अब देखो 9 का मल्टीपल चेक कर लो, अगर 9 दिखाई दे रहा है मैं धड़ा से दे, तो देखो ये देखो 8 और 1 9, 6 4 10, 1 बच रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा। 7 2 9, 3 और 1 4, 4 बच रहा है, ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसको देखो 9 6 2 8 और 1 9, ठीक है, 8 2 10, 1 बच रहा है, ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे तो 5 और 1 6, 6 8 6 14 मतलब 5, और 5 2 7 2 9, मतलब ये 9 से कट रहा है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बोला है पी एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, क्यू और आर समान कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर ने एक साथ कार्य शुरू और 40 दिनों तक एक साथ काम किया, और फिर क्यू ने काम छोड़ दिया तथा पी और आर एक साथ मिलकर 40 दिनों में पूरा कार्य किया। ज्ञात करें कि क्यू अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है। देखो पी कर सकता है 200 दिनों में, और क्यू प्लस आर मिलकर कितने दिनों में करेंगे भाई, ये करेंगे 100 दिनों में। काम मान लो 200, एक की क्षमता आ जाएगी एक पी की, और इनकी आ जाएगी कितनी 2। ये दोनों मिलकर कितने दिनों में, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर क्षमता आ गई 3, और 40 दिनों तक काम किया, तो मतलब 120 काम को निपटा दिया, काम बच गया 80। कितना बच गया भाई 80। अब क्या बोला है, फिर क्यू ने कार छोड़ दिया और पी और एक साथ मिलकर 40 दिनों में कर सकते हैं। अब देखो एक बात को समझो कि पी ने कार अब देखो किसने कार छोड़ा है, क्यू ने तो कार छोड़ दिया, और पी और आर मिलेंगे। अब बचे पी और आर, कौन बचा, पी और आर। तो पी और आर ने जो काम किया है वो 40 दिनों में किया होगा, 40 दिनों में किया ये बोल रहा है। अच्छा बताओ पी 40 दिनों में कितना काम करेगा, सर पी 40 दिनों में 40 ही काम किया होगा भाई। पी 40 दिनों में, इन 40 दिनों में कितना काम करेगा, पी की क्षमता तो एक ही है ना, 40 काम किया होगा। मतलब जो इस 80 में 40 काम पी ने कर दिया, तो बाकी का 40 काम किसने किया होगा, ये 40 दिनों में आर ने किया होगा। किया होगा कि नहीं किया होगा, मतलब आर की क्षमता कितनी आ गई भैया, आर की क्षमता तो एक ही है ना, तभी तो 40 में 40 काम कर पाएगा। अगर आर की क्षमता एक है तो क्यू की भी क्षमता कितनी होगी, एक ही होगी। और अगर एक क्षमता से 200 काम करेगा तो कितने दिन लगा देगा, 200 दिन लगा देगा। क्वेश्चन पढ़ने में कठिन था, लेकिन पढ़ने में थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। दोनों का रूट निकाल दो, 16 का, ये 16 का होता है और ये 22 का होता है। 16 दूनी 32 यूनिट हासिल 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 352 आपका दौड़ाता हुआ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया कि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर बराबर है। एक आदमी नाव में 105 किलोमीटर दूरी एक स्थान पर जाता है, फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, उसके द्वारा दी गई कुल समय बताओ। देखो 105 किलोमीटर गया है और 105 किलोमीटर ही आया है। जब जाएगा तो नदी की धारा के साथ जाएगा, तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 105 पॉइंट, नहीं 10.5 हो जाएगी, कितनी 10.5। और जब आएगा तो भैया स्पीड घट जाएगी, तो जाएगी जो बचेगी 7.5, कितनी बचेगी 7.5। दोनों का टाइम निकाल दो। देखो आप जानते हो यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 0 जाएगा, तो ये जाएगा कितनी बार 10 बार। ठीक है, आप भी जानते हो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये जाएगा 0 बार,
आप जानते 15×5 = 75 होता है ना। 15×6 = 90, 15×7 = 105, 70 हो जाएगा 5 से 14 बार। तो 14 यहाँ पर लग गए, 10 यहाँ पर लग गए, टोटल निकालोगे तो 24 घंटे आ गए। बोला ए और बी किसी काम को 18 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बोला है तो काम पूरा करने तो पूरा काम करने में बारी बारी से एक साथ दिनों तक काम एक बारी बारी करते हैं, और पहले दिन ए शुरू करता है तो काम कितने दिनों ए और बी कितना समय लगेगा काम पूरा करने में। देखो 18 बार क्षमता मान लो 36, तो पहली की आएगी 3, दूसरी आएगी 2। मतलब 2 दिन में कितना काम करेंगे 5, 36 काम करना है भाई। तो कुल मिला के 7, 14 दिनों में कितना काम हो जाएगा 5 7 35, 14 दिनों में हो जाएगा 35 काम। 14 से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ये आएगा 14 ठीक है कि नहीं भाई। बोला एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 4% की वार्षिक ब्याज दर साधारण ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपये। तो बताइए धनराशि कितनी है। कितनी बार और ये क्वेश्चन आ चुका होगा। फॉर्मूला होता है सीधा ब्याज बराबर ब्याज का अंतर बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू R² अपन 100। तो R² रखेंगे 1/25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 625। ठीक है, जीरो जीरो आ ही जाएगा यहाँ, जीरो अपने 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, हंसलाई 2, 8 × 6 = 48, 2 50। ये आ गया आपका 50,000 आंसर, है कि नहीं भाई। ऊपर देखो मिला ए और बी के बीच चुनाव में ए ने 16,200 मत प्राप्त किए। ए को कुल मतों का 8% से हराया। ए को कुल मतों के 8% से हराया। यदि कोई अवैध मत नहीं था तो ए और बी के मतों में कितना अंतर था। देखो 8% से आ रहा है ए, मतलब अगर मैं पहले सबको 50-50 दे दूँ, मान लो ए को ही मिले 50, बी को ही मिले 50, और 4 इसको जोड़ दूँ और 4 इसमें से घटा दूँ, बात तो वही है। तो इसको मिल गए 54 और इसको मिल गए इतने 48, सॉरी 46। देखो इनका अंतर 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है 8 आ रहा है। बोला है कि बी को कितने मिले हैं 46, 162। तो 4 एक सेकेंड, ए और बी के मतों का अंतर कितना है। तो 46, 4 4, हाँ ठीक है। 46 की वैल्यू दे रखी है 16200, और बोला है कि इन दोनों का अंतर बताइए कितना है। तो भैया अंतर तो कितने का आ रहा है हमारे हिसाब से, अंतर आ रहा है 8 का। 8 का ही तो अंतर है, 8 की वैल्यू निकालनी है। 2 से 4 बार, 2 से करेंगे 23 बार, तो 23 चौको 92, 23 पंचे 115, 23 चौको 138, 23 अट्ठे 152 होता है भाई मेरे हिसाब से। तो 23 अट्ठे कितना होता है 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 16 2 18, 23 सत्ते कितना होता है 23 × 7, 7 3 21, 7 दूनी 14, 1 15, 151 होता है भाई। क्या दिक्कत हो गई, मैं भी मूर्ख हूँ भाई। देखो ए 8% आ रहा है, ये वोट बी के हैं, बी को ज़्यादा मिले होंगे ना, तो 54 वैल्यू है ना। इस पूरे को हटा रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, गधे हैं हम बिल्कुल। देखो भैया ए को मिले होंगे ना, बी को 54 मिले होंगे तभी तो 54 की वैल्यू दे रखी है कितनी 162, और मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी 8 की, अंतर निकालना है ना भाई। देखो पहली बात तो 8 का मल्टीपल सारे ही निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 16,200 54 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है 5 3 15, 3 बार जा रहा है, 3 अट्ठे 24, 24 से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वह अधिकतम संभावित लंबाई कर ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई की सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्त ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसमें SCF निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा SCF। तो सबकी पहले यूनिट सेम कर लो, तो मैं इसको कर लूँगा 8 मीटर को सबको सेंटीमीटर बना देता हूँ। तो ये 875 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 175 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 1220 सेंटीमीटर। ठीक है 1220। अब इधर देखो 15 मेरा आंसर हो सकता है क्या। देखो 15 सबसे कटना चाहिए, 7 5 12 1 13, 15 नहीं कट रहा भैया, 3 इससे नहीं कट रहा, ये मेरा आंसर नहीं होगा ना, इससे कट रहा है ना। अब देखो 20 मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 आ रहे हैं सबके, तो ये भी आंसर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो 5 बचा, 5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।